गरीब की दो बेटियों की शादी। ठंडी के मौसम में सुबह सुबह सभी लोग पंकज की दुकान पे चाय पी रहे होते हैं। तभी वहाँ पर अमीर सोहन आ जाता है और कहता है, क्यों रे बिमलेश, तूने लाल शरम सब घोल के पी रखी है क्या? सालों पहले तूने मुझसे पैसा लिया था और तू है कि लौटाने का नाम ही नहीं ले रहा। तभी बूढ़ा बिमलेश कहता है, अरे सोहन, मैं तेरे पैसे लौटा दूंगा, मुझे इस तरह हर जगह बदनाम ना किया कर। सोहन जानबूझ के पूरे समाज के बीच एक ओर अपनी अमीरी का बखान और दूसरी ओर बिमलेश का मजाक उड़ा रहा था। सभी के सामने बिमलेश शर्मिंदा होता और अपने घर चला जाता है। मेरा हाथ माँ, तू ठीक तो है? अच्छा दिखा हाथ। हे भगवान, तेरा तो हाथ जल गया। कहा था ना तुझे कि फीता मत बनाओ, दिए पर संभाल के हाथ चलाना था। बाहर ही चौखट पर खड़ा बिमलेश अपने घर की स्थिति को देखता है और अपनी नम आंखों को पोंछते हुए घर के अंदर जाता है। अरे क्या कर रही है पापा की दोनों बेटियां? पापा, आप आ गए हैं? हे भगवान, आप तो ठंड से कांप रहे हैं। मैं आपके लिए आग जला देती हूँ। कितनी बार बोला है आपको कि स्वेटर अपने लिए खरीद लीजिए। कितनी ठंड गिर रही है और आपका बुढ़ापे का भी शरीर है। तभी दुखी मन से बिमलेश कहता है कि चिंता मत कर मेरी लाडो, जब तक मैं तुम दोनों की विदाई नहीं कर देता तब तक मेरी प्राणों की कहाँ ठंडी मिलेगी। यह सुनकर गरीब बिमलेश की दोनों बेटियों की आंखों में आंसू आ जाता है और एक बेटी कहती है कि भगवान के लिए आप कभी अपने मुख से ऐसी बात मत बोलिएगा। हमारा आपकी और माँ बहनों के अलावा है ही कौन। कुछ देर बाद पायल खाना परोसती है और बिमलेश अपनी दोनों बेटियों को अपने हाथों से खाना खिलाता है। अगर कई दफा लड़का वाले आते तो बिमलेश की गरीबी देखकर वापस लौट जाते। बिमलेश को हर वक्त अपनी दोनों बेटियों की चिंता सताती रहती थी। समय बीतता गया। कुछ दिन बाद उसके एक दोस्त ने एक रिश्ते के बारे में बताया। पायल कल आशिका और खुशी को देखने आ रहे हैं, उन्हें तैयार कर देना। ईश्वर करे कि बात बन जाए तो इन दोनों का हाथ जल्दी पीले कर दूंगा। अगले दिन स्नेहा देवी बिमलेश की बेटियों को देखने आती है। आइए आइए भाजी, आपका ही इंतजार था। अरे ओ खुशी बेटिया, जरा इधर आना। खुशी और आशिका तैयार होकर आती है। देखो भाई साहब, बेटियां तो आपकी दोनों अच्छी हैं, मगर दहेज भी लगेगा। मेरा एक बेटा भले ही सिपाही है मगर सरकारी है, और दूसरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा है। ज्यादा नहीं तो 10 लाख दे देना। माफ कीजिएगा भाजी, मैं इतना नहीं दे पाऊंगा। दोनों के लिए मैं सिर्फ 5 लाख दे सकूंगा। फिर बारात का खर्चा भी तो देखना है। स्नेहा रिश्ता पक्का कर देती है और उसके जाने के बाद चिंता से भरी पायल पूछती है, अजी 5 लाख रुपए कहाँ से लाएंगे, कुछ सोचा है? खेत बेच दूंगा पायल, कम से कम 4-5 लाख रुपए तो मिल ही जाएंगे। लेकिन पापा, खेत बेचने के बाद आप खेती कहाँ से करोगे, कुछ सोचा है? मजदूरी कर लूंगा, वैसे भी गरीब लोग लेबर पार्टी में लगे। कुछ दिनों बाद बिमलेश अपना खेत बेच देता है, लेकिन केवल 2 लाख ही मिलते हैं। बाकी पैसों के लिए वह घर गिरवी रख देता है और दहेज और बारात की सामान इकट्ठा करने में जुट जाता है। स्नेहा बारात लेकर आती है और बिमलेश अपने दोनों बेटियों को विदा कर देता है। इसके बाद बिमलेश मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन गुजारने लगता है। इस तरह के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।